बच्चों आज हम बात करेंगे फिफ्थ वीडियो के ऊपर एनिमल किंगडम का। तो यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। सबसे पहले ये बनता है सवाल कि ये जो क्लासिफिकेशन का आइडिया है ये सबसे पहले कौन लेके आया था। तो आप जानते होंगे एक फेमस साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। इन्होंने जो था ये एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है। और इन्होंने साथ के साथ क्या करा था, पॉलिटिकल साइंस का भी स्टडी करके रखा था। तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। खैर उस काम में हमको तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे ये वर्ड के ऊपर कि एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। एरिस्टोटल ने क्या करा था, इन्होंने एनिमल जो है इनको टू ग्रुप में डिवाइड किया था। बच्चों एक बार आप बता दीजिए कितना ग्रुप में डिवाइड किया था। टू ग्रुप में एनिमल को डिवाइड किया था। एक होता है एन एइमा, एन एइमा, राइट। और दूसरा जो ग्रुप है ये होता है एन एइमा, एन एइमा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। एन मतलब मैं आपको पहले भी सिखाया था, जो वर्ड के पहले एन लगेगा या ए लगेगा बायोलॉजी में उसका मीनिंग लगभग हर समय क्या होता है, एब्सेंट। एब्सेंट मतलब एन एइमा जो भी ग्रुप का एनिमल होगा इसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और वो एब्सेंट क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा एब्सेंस ऑफ आरबीसी। मतलब जो भी एनिमल रहने वाला है वो एनिमल में एब्सेंट रहेगा आरबीसी। आप जानते होंगे कि आरबीसी जो है ये एक स्पेशलाइज सेल है एनिमल बॉडी का, जिसके पास क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन। उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करते हैं। ये हो गया आरबीसी। और आरबीसी एन एइमा में एब्सेंट रहता है, मतलब कोई भी प्रेजेंस होने का ज़रूरत या चांसेस नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह का एनिमल में आरबीसी नहीं रहता। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बताइए तो बच्चों, ये मैंने किस तरह का कौन सा डायग्राम बनाया, आप देख के एक बार बताने का कोशिश करेंगे। ये क्या है, आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का स्नेल है। क्या है ये बच्चों, एक तरह का स्नेल है। और आप जानते हैं स्नेल कौन सा फाइलम में आते हैं, स्नेल आता है फाइलम मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद खाली मोलस्का ये एन एइमा में नहीं आता, और भी एनिमल है जो एन एइमा में आता है। जैसे कि मोलस्का के साथ और कौन हो गया, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, राइट। और ऑर्थ्रोपोडा के बाद निडारिया, निडारिया। उसके बाद एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा, ईटीसी। ये जो ग्रुप है, ये जो फाइलम है, ये सारा फाइलम किसके अंदर आता है बच्चों बताइए, ये आता है आपका एन एइमा में, ठीक है। और इसमें क्या एब्सेंट रहता है, आरबीसी एब्सेंट रहता है। अब बात आता है किसका, एन एइमा। एन एइमा में क्या खासियत रहता है, इसमें आरबीसी जो है, आरबीसी एन एइमा में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, आरबीसी इज प्रेजेंट। तो आरबीसी के ऊपर डिपेंड करके क्या किया था, एरिस्टोटल ने दो ग्रुप में, दो कैटेगरी में एनिमल को डिवाइड किया था फर्स्ट टाइम। अब आप देखिए कि आरबीसी कंटेनिंग एनिमल कौन होता है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा बात बताने का कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये क्या है बच्चों बताइए तो, ये जस्ट मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करा, राइट। ये क्या है, आप एक बार बताने का कोशिश कीजिए। ये कोई भी एक बार्ड होगा, ठीक है, बार्ड है। और आप अगर आप ये बार्ड को हानि पहुंचाओगे या मतलब चोट लगाओगे या इसको काटोगे तो क्या निकल आएगा, खून निकल आएगा। और खून के साथ क्या निकल आएगा, खून में क्या पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आरबीसी ये सब एनिमल में पाए जाते हैं। जैसे कि ये जो है इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या है, वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट, ठीक है। लगभग
लगभग नहीं, सारा वर्टिब्रेट्स में क्या पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं। और ये जो एनिमल यहाँ पर मैंने बताया, ये सारा एनिमल के अलावा भी और भी बहुत सारा एनिमल होगा जिसमें क्या है, अपना आरबीसी नहीं मिलता, तो उसको रखेंगे हम एन एइमा में, और जिसमें आरबीसी पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स उसको रखेंगे हम एन एइमा में। बात समझ में आया बच्चों? उसके बाद जो मोस्ट साइंटिफिक आइडिया लेके आया था क्लासिफिकेशन के बारे में, उस शख्स का नाम क्या है, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, ठीक है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो ये क्या था, एक टैक्सोनॉमिस्ट। क्या था, टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। टैक्सोनॉमिस्ट के साथ साथ इन्होंने क्या था, R.H. विटेकर एक इकोलॉजिस्ट भी, इकोलॉजिस्ट, राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एरिस्टोटल, वो कहाँ से बिलोंग करता था, ग्रीक से बिलोंग करता था, एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है। और ये जो R.H. विटेकर जो है, R.H. विटेकर क्या है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट, एक्चुअली ये था एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, राइट। तो ये R.H. विटेकर का कंट्रीब्यूशन क्या है क्लासिफिकेशन में, ही प्रोपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर का कंट्रीब्यूशन क्या था, ही प्रोपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जानेंगे एक एक करके कि कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर प्रोपोज किया, मतलब ये वो जो 5 किंगडम है वो कौन सा है। एक तो है पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, जबकि ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में मेंशन करा था, पर जब यहाँ पर फिर से आ रहा है तो मैं एक बार और मेंशन कर दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चों ये भूले ना, ठीक है। किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंजाई। और फंजाई के बारे में एक बात और बोला था, किंगडम फंजाई को किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं, माइकोटा। एंड स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई को लेके जो साइंटिस्ट स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, राइट। अब देखिए जो 4th किंगडम वो क्या है, प्लांटी। एंड द 5th वन इज एनिमेलिया। तो ये गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्रपोज किया था कौन, एक बहुत ही बड़ा फेमस साइंटिस्ट, बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये R.H. विटेकर क्या किया था, इन द ईयर 1969 में, कब बताइए बच्चों, 1969 में ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, राइट। तो बच्चों एनिमल किंगडम के अंदर लगभग कितना फाइलम है, 11 फाइलम है। कितना फाइलम को हमको पढ़ना है, 11 फाइलम को हमको एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ना है, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर कितना फाइलम रहता है, 11 फाइलम। अब यहाँ पर हम एक एक करके जानेंगे, पहले हम 11 फाइलम जानेंगे, उसके बाद वो फाइलम कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। यहाँ पर लिखा मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ORG लिख गया, राइट, यहाँ पर जगह छोटा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो फाइलम कौन सा सिमेट्री को शो करता है, और उसके बाद ये भी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर कि वो जो फाइलम का एनिमल वो किस तरह का सिलोम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नहीं करता, मतलब किस तरह का सिलोम ये बियर करता है। ये सारा चीज़ों का जो जानकारी ये मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी दे दिया, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और आपको समझा के दे रहा हूँ। तो नंबर 1 पहला जो फाइलम है इसका नाम फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम बच्चों, पोरीफेरा। सेकेंड जो फाइलम इसका नाम है निडारिया, ठीक। निडारिया के बाद कौन आता है, टिनोफोरा, CTENO, टिनो, PHORA, ठीक है। एक बात बताना यहाँ पर और जरूरी है कि ये जो निडारिया में C है, C का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट रहेगा, आप प्रोनाउंस कहाँ से करोगे, N से, निडारिया, राइट। यहाँ पर टिनोफोरा जो है, टिनोफोरा का भी क्या है, C का प्रोनाउंसिएशन जो है ये साइलेंट रहेगा, यहाँ पर प्रोनाउंस कहाँ से होगा, T से, राइट। और एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो निडारिया है इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, COELENTRATA,
TERATA, सिलेंडरेटा, राइट। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ऐसे ही आप याद रखना क्योंकि आगे जगह छोटा है, कम है, तो यहाँ पर मुझे सारा कुछ आपको एक ही पेज में मैनेज करके देना है। तो फोर्थ फाइलम जो है इसका नाम है प्लैटीहेलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है। तो प्रोनाउंस कैसे करोगे बच्चों, धीरे धीरे करके स्प्लिट करके सिलेबल में प्रोनाउंस करोगे। कैसे, प्लैटीहेलमिंथिस, इस तरह से प्रोनाउंस करोगे। मेरे साथ एक बार बताने का कोशिश करो, प्लैटीहेलमिंथिस, इस तरह से, राइट। तो ये क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है तो बार बार प्रैक्टिस करके आपको ये चीज़ सीमेंटेड करके लेना है, मतलब कवर करके लेना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो है फाइलम, इसका नाम एस्कहेलमिंथिस, एस्कहेलमिंथिस, MINTHES। तो यहाँ पर भी देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, एस्कहेलमिंथिस, राइट। तो मैं ये समझता कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई तकलीफ नहीं आएगा। अब देखिए जो 6 वाला फाइलम है, एस्केलमिंथिस के बाद पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, उसके बाद कौन है, एनीलिडा, एनीलिडा, उसके बाद है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद है मोलास्का, मोलास्का, उसके बाद हो गया इकाइनोडर्माटा, ECHINO, इकाइनोडर्माटा, डर्माटा, राइट। इस तरह से प्रोनाउंस करिएगा, इकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट जो 10th फाइलम है उसका नाम है हेमीकॉर्डाटा, हेमीकॉर्डाटा, CHORDATA। एंड लास्ट वन इज द मोस्ट एडवांस जो फाइलम है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्डाटा, CHORDATA, राइट। तो बच्चों मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करा के लेना चाहता हूँ कि एनिमल किंगडम में कितना फाइलम मौजूद है बताइए, 11 फाइलम मौजूद है। और यहाँ पर एक एक करके मैंने आपको नाम प्रैक्टिस कराया, मेरे साथ एक बार बोलने का कोशिश कीजिए, बोलिए, पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जैसे कि ये जो पोरीफेरा है ये आता है, मैंने आपको पहली बार ही बताया, इसका बॉडी सिर्फ सेल से बनता है, सिंपल सेल से बनता है, तो ये आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पोरीफेरा आ जाता है। और आ गया इसका सिमेट्री कैसा रहता है, सिमेट्री मोस्ट ऑफ द पोरीफेरन जो है इसका सिमेट्री रहता है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एनिमल रहता है। पर कुछ जो पोरीफेरन है वो क्या करते हैं, रेडियल सिमेट्री को भी शो करता है, रेडियल सिमेट्री को भी शो करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है कि पोरीफेरा कहाँ पर रहता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल दिखता है और बाकी कुछ नहीं दिखता। अब देखिए ये सिमेट्री कैसा रहता है, इसका सिमेट्री रहता है, मोस्ट ऑफ द पोरीफेरन इज एग्जिबिट एसिमेट्रिक शेप, मतलब इसका कोई शेप है ही नहीं, मतलब कैसे है, मतलब अलग टाइप का शेप है, मतलब कोई शेप नहीं बोल सकते जैसे कि गोल है या मतलब लंबा है, इस तरह का ऐसा नहीं बोल सकते, एसिमेट्रिक शेप रहता है, मतलब कोई पर्टिकुलर इसका शेप नहीं रहता। उसके बाद सीलोम कैसा होता है, क्योंकि बच्चों इसमें कोई सीलोम नहीं होगा, नो सीलोम, नो सीलोम, क्योंकि सीलोम हम जानते हैं सीलोम कहाँ से डिराइव होता है, सीलोम डिराइव होता है मिजोडम से, ठीक है, मिडिल लेयर से। तो ये जो एनिमल पोरीफेरा इसमें सिर्फ 2 ही लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, दूसरा क्या है, एंडोडर्म। यहाँ पर मेसोडर्म का कोई सीन है ही नहीं, तो सीलोम कहाँ से आएगा, क्योंकि सीलोम बनता है तो कहाँ से, मेसोडर्म से। बात समझ में आ गया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर है फाइलम कौन सा, निडारिया। तो निडारिया का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा लेवल रहता है, इसका रहता है टिश्यू लेवल। कैसा लेवल में रहता है, क्योंकि इस सेल से ये क्या बना लेता है, टिश्यू बना लेता है। और इसका सिमेट्री कैसा रहता है, सिमेट्री कैसा रहता है बताइए बच्चों, इसका भी सिमेट्री कैसा रहता है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, राइट। और रेडियल सिमेट्री एक बात और है
यहाँ पर भी पोरीफेरा जैसा यहाँ पर भी क्या रहता है, इनमें दो लेयर रहता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मेसोडर्म है ही नहीं तो सिलोम कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर भी नो सिलोम, राइट। अब देखिए बात घूम फिर के आता है कहाँ पर, तीसरा फाइलम में निडारिया। कौन है, सॉरी निडारिया तो हो गया, अभी क्या है ये टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जो है ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा बच्चों, आप एक बार बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते फिर से टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी सिमेट्री कैसा आता है, रेडियल सिमेट्री, राइट। और रेडियल सिमेट्री के साथ साथ इनमें भी कोई कोई साइंटिस्ट ने ये जो आपका टीनोफोरा इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दिया, कोई कोई साइंटिस्ट ने इसको क्या बोल दिया, डिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग स्ट्रिक्टली इसको क्या करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक में कंसीडर करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक अगर हो गया तो यहाँ पर कोई सिलोम का स्टोरी है नहीं, राइट। अब देखिए यहाँ पर कौन है, प्लाटीहेलमिंथिस, ठीक है। तो प्लाटीहेलमिंथिस कैसे रहेगा, ये रहेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है क्या, ऑर्गन, ऑर्गन GAN, राइट, GAN, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आते हैं, प्लाटीहेलमिंथिस, ठीक है। और ये रहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मतलब यहाँ पर मेसोडर्म डेवलप हो गया। और उससे पहले क्या देखेंगे, इसका सिमेट्री कैसा है, क्या देखेंगे बच्चों, सिमेट्री है इसका बाइलेटरल, बाइलेटरल, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री ये शो कर देता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मेसोडर्म डेवलप हो गया, मतलब 3 जार्म लेयर यहाँ पर डेवलप हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। पर सिलोम कब बनता है, मेसोडर्म जब स्प्लिट हो जाता है, मेसोडर्म जब स्प्लिट हो जाता है तब बनता है सिलोम। पर यहाँ पर ये जो प्लाटीहेलमिंथिस, यहाँ पर कोई मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ, तो ये भी क्या है बताओ, यहाँ पर भी कोई सिलोम नहीं है, नो सिलोम, COELOME, सिलोम। तो यहाँ पर बात आपको फोकस करना है बच्चों, क्योंकि ये फास्ट क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एसिलोमेट एनिमल का एग्जांपल बताओ। तो एसिलोमेट एनिमल अगर आपको पूछा तो आपको पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा ये याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि ये भी एसिलोमेट है, पर ये है क्या, डिप्लोब्लास्टिक, इसलिए सिलोम का यहाँ पर कोई स्टोरी है नहीं। पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होकर भी क्या होता है, प्लाटीहेलमिंथिस में कोई सिलोम डेवलप नहीं हुआ, इसलिए एसिलोमेट में किसको कंसीडर किया जाता है, प्लाटीहेलमिंथिस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब एस्केलमिंथिस कैसा है, एस्केलमिंथिस का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ये रहेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल फॉर्म लिख लेना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हैं एस्केलमिंथिस। और इसका भी जो सिमेट्री है ये कैसा रहता है, बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। और ये जो एनिमल है एस्केलमिंथिस, ये क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट, क्या होता है, PSEU, स्यूडोसिलोमेट, COELOMATE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो जगह आपको बहुत मतलब ज़्यादा फोकस करना, हर जगह ही फोकस करना है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्लाटीहेलमिंथिस फोकस करना है, क्योंकि ये एसिलोमेट और ये जो प्लाटीहेलमिंथिस क्या है, एसिलोमेट, और एस्केलमिंथिस जो है ये कैसा है, स्यूडोसिलोमेट। मतलब यहाँ पर मेसोडर्म स्प्लिट होता है पर जगह जगह पे क्या होता है, ये पाउच बना लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। और आप स्यूडो का मतलब जानते हो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब फॉल्स सिलोमेट होता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो एनिमल यहाँ पर दिख रहा है आपको, कौन कौन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कॉर्डाटा, इसका सारा जन का कैसा रहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा लोग किस में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और इसका सिमेट्री भी कैसा रहता है, लगभग सभी जन का, कुछ एक्सेप्शन भी रहता है, पर इसको हम मान के चलेंगे कि ये लेता है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करता है, ठीक है। और ये सारा लोगों में क्या होता है, ट्रू सिलोम मीन ये लोगों को कुल मिला के बोला जाएगा सिलोमेट। क्या बोला जाएगा बच्चों, ये लोगों को कुल मिला के बोला जाएगा सिलोमेट, राइट, सिलोमेट। तो ये देखिए यहाँ पर
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डोटा, इन लोगों को बोला जाएगा सिलोमेट, और एस्केलमिंथिस को बोला जाएगा स्यूडोसिलोमेट, एंड प्लैटीहेलमिंथिस को बोला जाएगा एसिलोमेट एनिमल, एसिलोमेट। बात समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर एक और जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा स्टेटस रहता है वो किसका रहता है? किंगडम का, KINGDOM। किंगडम को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल, ठीक है। किंगडम को क्या बोला जाता है बच्चों? हाईएस्ट लेवल, मतलब हायरार्की का ये सबसे कौन सा लेवल? हाईएस्ट लेवल, HIGHEST, हाईएस्ट लेवल, राइट। हाईएस्ट, LEVEL, हाईएस्ट लेवल। अब देखिए किंगडम, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। उसमें से हम देख रहे हैं क्या? एनिमल किंगडम। अब देखिए एनिमल किंगडम के अंदर क्या आता है? ढेर सारा फाइलम, ढेर सारा फाइलम में हमने देखा 11 फाइलम आता है, ठीक है। तो किंगडम के अंदर क्या रहता है? ढेर सारा क्या रहता है? फाइलम रहता है, PHYLUM, फाइलम। तो फाइलम, एक फाइलम के अंदर क्या रहता है? ढेर सारा क्लास रहता है। एक क्लास के अंदर ढेर सारा क्या रहता है? ऑर्डर रहता है, ऑर्डर रहता है। एक ऑर्डर के अंदर क्या रहता है? ढेर सारा फैमिली रहता है, फैमिली रहता है। एक फैमिली के अंदर क्या रहता है? ढेर सारा जेनस रहता है, जेनस। और जेनस और लास्ट वाला जो स्टेटस है, एकदम स्मॉलेस्ट स्टेटस, वो क्या होता है? स्पीसीज। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो स्टेटस हो गया वो किसका हो गया? आपका किंगडम का। और जो स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट स्टेटस, वो किसका हो गया? स्पीशीज का। हायरार्की का सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेटस है वो हो गया स्पीशीज का, और हायरार्की का जो सबसे मतलब हाईएस्ट जो कैटेगरी, हाईएस्ट जो स्टेटस, वो हो गया किसका? आपका किंगडम का। और इसका बीच में ये सारा रहता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। और ये जो ऑर्डर में, जो सीरीज में हमने यहाँ पर इसको लिखा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग सीरीज। अगर हम इसको उल्टा गुनेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको असेंडिंग। पर हमने ऐसा आया, उल्टा आया, मतलब बड़ा से छोटा, छोटा की तरफ आया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग सीरीज। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमको 2-3 जगह थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पर क्लास के मतलब एक मतलब जो है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट वाला जो मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी, वो यहाँ पर और डिस्कस करना है। अब देखिए सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम, सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम होता है, फाइलम में से हमने देखा कि एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम रहता है, और वो 11 फाइलम में से सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम वो कौन होता है? लार्जेस्ट फाइलम जो है वो होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, राइट। ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि लार्जेस्ट फाइलम जो है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास आता है, ऐसे आता है तो ढेर सारा क्लास, एक क्लास खास आता है जिसका नाम क्या होता है? इंसेक्टा, इंसेक्टा, इंसेक्टा बोल के एक क्लास आता है। तो ये जो इंसेक्टा क्लास है ये क्या होता है? लार्जेस्ट क्लास, लार्जेस्ट क्लास। ये भी आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है? याद रखना ही पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर और एक तज्जीब का बात बताना चाहूँगा आपको मैं। ये जो इंसेक्टा क्लास है इसके अंदर क्या रहता है? सारा जो है कीड़ा मकोड़ा ये रहने लगता है। कीड़ा मकोड़ा जो है दुनिया भर का, ये क्या होता है? इंसेक्टा के अंदर रहने लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक जस्ट एक कीड़ा बना रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। ये एक कीड़ा है, आप इसको पहचान पा रहे हैं बच्चों? कि मानिए कोई भी एक कीड़ा है, मैं नाम नहीं करता, ठीक है। तो ये जो कीड़ा मकोड़ा है ये सारा कौन सा क्लास में रहता है? ये रहता है क्लास इंसेक्टा में। और इंसेक्टा इतना बड़ा क्लास है कि दुनिया में, मैंने आपको बताया था, अभी तक डिस्कवर हो चुका है कितना? 1.7 to 1.8 मिलियन जो है, 1.7 to 1.8 मिलियन एनिमल जो है ये डिस्कवर हो चुका है, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो इसमें से 80% जो है,
इसमें से 80% जो है वो सिर्फ कौन है, इंसेक्टा। पूरा एनिमल किंगडम में 80% जो एनिमल है वो किसका आता है, किसका आता है बताइए, इंसेक्टा क्लास में आता है। तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक इसका तादाद है, क्लास इंसेक्टा का कितना ज़्यादा भयानक तादाद है। बात समझ में आ गया कि टोटल एनिमल किंगडम में जितना एनिमल बैठता है उसका 80% सिर्फ ऑक्यूपाई करके बैठ गया कौन, क्लास इंसेक्टा। एक बात और आपको बताना चाहूँगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो अपना और दो फाइलम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया एक कौन सा आपका फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा एंड और एक फाइलम है जिसका नाम है एकाइनोडर्माटा। दिस टू फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मेराइन। अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, फिर भी मैं दबाव डाल रहा हूं कि टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्माटा, दिस टू फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, मतलब इसको, ये जो दो फाइलम है इसका जो एनिमल है सारा एनिमल को कहां पर पाया जाएगा, सी में, समुंदर में ही पाया जाएगा। बाकी कोई भी इसका एनिमल को फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है बच्चों, याद रखना ही पड़ेगा, राइट। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं बच्चों, बाय।